दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस किस तरह से हर उस मुद्दे का विरोध करती है जो भारत के हित में हो, सनातनियों के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। अब आप देखिए कि आप पूरी सूची अगर उठाकर देखेंगे कि ये कांग्रेसी भारत में किस किस का विरोध करते हैं तो आप पाएंगे कि वो सभी चीजें जिसका कांग्रेस ने विरोध किया वो भारत के हित में था। एक ही लाइन में अगर समझ लें तो आपको समझ में आता है कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है। क्या ये भारत को कमजोर करने का कोई षड्यंत्र है? कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, क्या हिंदू सनातन विरोधी एक संगठन है, एक अभियान है? ये मैं किस लिए कह रहा हूं? अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक लेख लिखा है और उस लेख को पूरी एक टूल किट की तरह गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी वड्रा, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर तक ने उस सेम पोस्ट को यानी जो लेख है सोनिया गांधी का उसको पोस्ट किया है, रिपोस्ट किया है। सारे कांग्रेसी उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित कर रहे हैं और सवाल यह है कि सोनिया गांधी कब से लेखक बन गई। लेकिन चलिए, ये उनका निजी मामला है, लेकिन मामला है द ग्रेट निकोबार द्वीप से। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो हमारा द्वीप समूह है, ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ये जो द्वीप समूह है ये पूरा का पूरा, जैसा आप देखेंगे इस मामले में 600 से अधिक द्वीप का एक समूह है। और ये जो 600 द्वीप हैं ये जल डमरू के आसपास के हैं और सामरिक महत्व, हमारे देश की सुरक्षा, समुद्र मार्ग उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने इन द्वीप समूह पर ध्यान नहीं दिया, ना तो उनके विकास पर ध्यान दिया, ना उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया। और इसलिए चीन के पाले हुए गुर्गे, चीन के इशारों पर यहां से जो संपदा है उसको ले जाते रहे और इस एरिया में धर्मांतरण बड़ी संख्या में हुआ और अवैध कारोबार का ये अड्डा बन गए। मोदी सरकार जब से आई तब से इधर ध्यान दिया गया। जहां एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विकास के काम किए गए, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी उन द्वीपों का नाम भी बदला गया, नामकरण किया गया। और आपको ये जान के खुशी होगी और आपने सुना भी होगा कि मोदी जी ने जो हमारे देश के सैनिक थे, वीर गति को प्राप्त हुए, उनके नाम पर इन द्वीपों का नामकरण किया। लेकिन सोनिया गांधी यहां के विकास का विरोध कर रही है। राहुल गांधी वो नहीं चाहते कि ये जो द्वीप समूह पे भारत सरकार, मोदी सरकार विकास कर रही है, ये विकास किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसका विरोध जताया है। तो आखिरकार माजरा क्या है? आपको ये बता दूं कि ये जो द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ये जो है सामरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया और म्यांमार दो देशों के बिल्कुल निकट है और इतना निकट है कि वहां से लोग नाव से चलते हैं और वो किसी भी द्वीप समूह में आते हैं, निकोबार द्वीप समूह में, और उसके बाद वहां से वो अंडमान होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। अवैध घुसपैठ, ड्रग, हथियारों की सप्लाई और इसके अलावा अवैध व्यापार, ये सब उस रास्ते से हो रहा है। तो मोदी सरकार ने जब ये ध्यान दिया, अब आप सोचिए कि कोई एक नेवी का शिप हमारे अंडमान निकोबार से अगर राउंड लेने भी जाएगा तो उसको घंटों लगते हैं। हमारा वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। हमारी एयरफोर्स को अगर जरूरत पड़ी, फोर्स को वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत पड़ी, तो आप केवल जल मार्ग से जा सकते हैं जिसमें टाइम लगता है। चीन का वहाँ प्रभाव बढ़ रहा है। तो फिर सोनिया गांधी का ये जो लेख है जिसमें वो आदिवासी और पर्यावरण की चिंता करते हुए लिखती हैं कि ये जो मोदी सरकार कर रही है ये बहुत गलत है, यहाँ विकास नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तर्ज पर जैसे गुजरात में सरोवर डैम, आपको ध्यान है, मेधा पाटकर जिस तरह से विरोध कर रही थी और ये भ्रम पैदा किया जा रहा था कि साहब इससे तो बिजली जो बनेगी वो तो बनेगी ही नहीं, किसी को, अन्य राज्य को इसका फायदा भी नहीं होगा। लोगों को भड़काया गया, परियोजना रोकी गई। सोनिया गांधी भी इसी तरह का लेख लिखती है लंबा चौड़ा
और सवाल यह है कि उसकी टाइमिंग क्या है। आप देखिए कि टाइमिंग उसकी इस समय है जब हम तेल पर बात कर रहे हैं, हम ट्रेड पर बात कर रहे हैं और जल मार्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए चीन उस क्षेत्र में लगातार एक्टिविटी कर रहा है। एक तरफ इंडोनेशिया, एक तरफ म्यांमार, दोनों जगह चीन की एक्टिविटी बढ़ी है अचानक से, और उस एक्टिविटी को ध्यान में रखने के लिए, निगरानी में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा पोर्ट रिपोर्ट उस एरिया में हो। तो मोदी सरकार ने तय किया कि वहां जो है 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना, उनसे वहां जो है क्या किया जाएगा, तो वहां ये तय किया गया कि वहां एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और एक बड़ा बिजली घर लगाया जाएगा। और ये बिजली घर भी पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गैस से चलाया जाएगा। तो एक पोर्ट, एक एयरपोर्ट और एक टाउनशिप भी यहां डेवलप की जाएगी ताकि लोग यहां बसें और जो आदिवासी हैं उनको कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। उसके साथ साथ यहां पर पर्यटन बढ़े। पर्यटन बढ़ेगा तो आय के साधन होंगे, यहाँ होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, उनके एक आय का साधन बनेगा। लेकिन सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही है। आखिरकार सवाल वही है जो मैंने शुरू में कहा, सोनिया गांधी इसका विरोध क्यों कर रही है? उनको पर्यावरण की चिंता है? उत्तर है नहीं। क्या उन्हें आदिवासियों की चिंता है? उत्तर है नहीं। अगर आदिवासियों की चिंता होती तो सुनामी आने के बाद से आदिवासी लगातार अपने घरों में, अपने स्थान पर लौटने की प्रतीक्षा में एक सुरक्षित जगह पर हैं। कांग्रेस की सरकार ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, वो चाहते ही नहीं है। और धर्मांतरण इस तेजी से हो रहा है वहां कि आप कभी अगर अंडमान गए हो तो आपको दिखाई देगा साफ साफ कि किस तरह से वहां मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब के लोगों ने एक तरह से कब्जा कर लिया है पूरे बिजनेस पर, वहां की दुकानों पर, वहां के पर्यटन पर। और इसका कोई अरेंजमेंट मोदी सरकार के पहले कांग्रेस ने सोचा नहीं। जहां देश में एक तरफ घुसपैठ बढ़ रहा था, वहीं अवैध घुसपैठिए वहां कब सब काम कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उस परियोजना के विरोध में आप एक एक करके अगर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि पूरी टोल किट तैयार है। इस पर राहुल गांधी, वो पहले कांग्रेस एक पोस्ट लिखती है और लिखते हैं द हिंदू कमेंट में, भारत की जो ये स्ट्रेटेजिक एटोमोई है इसके बारे में मेरा विश्लेषण है कि विश्व में हमारी भूमिका इसके लिए स्थायी प्रासंगिकता पर केंद्रित, भले ही वैश्विक ताकतों के अधिक तनावपूर्ण और अनिश्चित हो गई है। आप देखिए इसी में ये जो है राहुल गांधी लिखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक दुस्साहस है जो आदिवासी अधिकारों का हनन करती है और कानूनी व विचार विमर्श प्रतिक्रियाओं का मजाक उड़ाती है। इस लेख के माध्यम से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी इस परियोजना द्वारा निकोबार के लोगों और उनके नाजुक परिस्थितिक तंत्र पर किए गए अन्याय पर प्रकाश डालती है। एक तरह से सीधी सीधी भड़काने की बात कही गई है। इसी में आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पर लिखते हैं और शशि थरूर ने भी इसको सपोर्ट किया है। शशि थरूर इस पे लिख रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी ने जो ये पर्यावरण की चिंता की है, ग्रेट जो निकोबार है इस पर ध्यान रखा जाए, पर्यावरण की बड़ी चिंता हो रही है। राहुल गांधी का लेख है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है। और इसमें राहुल गांधी क्या लिखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक गंभीर दुस्साहस है जो आदिवासी अधिकारों का हनन करती है और कानूनी व विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मखौल उड़ाती है। जब शोम्पेन और निकोबारी जनजाति का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो तो हमारी सांस्कृतिक अंतरात्मा चुप नहीं रह सकती और ना ही रहना चाहिए। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति तंत्र के पैमाने पर है। मतलब कुल मिलाकर आप अगर लैंग्वेज देखेंगे तो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस का एक्स अकाउंट से स्पेशल जो वो इनका सोशल मीडिया है उस पर आप देखिए, और प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबकी एक लैंग्वेज, एक तरह से एक टूल किट तैयार की गई और उस टूल किट के सहारे सोनिया गांधी का एक लेख लिखा जाता है
और उसको फिर कांग्रेसी सभी रीट्वीट करते हैं और पूरी दुनिया में अब उस ट्वीट को लेकर के और सोनिया गांधी के उस लेख को लेकर के चिंता है कि भाई भारत ने ऐसा क्या कर दिया, आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और आज मेरे से आप लिखवा लो कि इसी में अब कोई इनकी टूल किट का हिस्सा इसको सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और कहा जाएगा कि साहब जो ये ग्रेट द्वीप समूह है यहाँ पर निकोबार का, यहाँ पर साहब आदिवासियों के हक को मारा जा रहा है, वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण को खतरा है। और इसलिए क्या किया जाए, मोदी सरकार की जो योजना है पोर्ट एयरपोर्ट वहाँ टाउनशिप बनाने की, इसको रोक दिया जाए। वहाँ बिजली घर नहीं होना चाहिए, वहाँ अंधेरा कायम रहे। एक सीरियल आता था ना, अंधेरा कायम रहे। तो कांग्रेस चाहती है कि वहाँ अंधेरा कायम रहे ताकि उस अंधेरे में सारे वो अवैध धंधे चलते रहें जो अभी तक चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इंडोनेशिया से, ये हमारे पास खबर है, इनपुट्स है कि इंडोनेशिया से, एक तो इंडोनेशिया में चीन अपना BRI जो प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो भारत के लिए एकदम खतरा हो गया। और जैसा चीन की नीति है कि वो इंडोनेशिया में बैठा है और कभी भी हमारे जो द्वीप हैं 600, इनमें से किसी को भी धीरे धीरे करके कब्जा करता रहेगा। और आपको बता दूं, इंडोनेशिया पे हमारा आयात और निर्यात का बैलेंस अभी तक जो ठीक नहीं है, उसका एक कारण है कि हमारे शिप जो है यहां से जाने में भारत से दूरी पड़ती है। तो जब हमारे वहां पर निगरानी रहेगी और हमारे एरोप्लेन वहां उतरना शुरू होंगे तो हमारे कार्गो प्लेन्स उतरेंगे, जिससे ऐसा भी सामान वहां जल्दी से पहुंचाया जा सकता है जिसको समय कम होना चाहिए। म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार की सीमा भी वहां से निकट ही है और उसके वहां से, जैसा मैंने कहा, ड्रग घुसपैठ, चीन का प्रभाव और उग्रवाद, हथियारों की सप्लाई। और आपको पता होगा म्यांमार की सीमा जो लग रही है, जल मार्ग से वो हथियार लाते हैं। बॉर्डर एरिया जो है उसको क्योंकि तारबंदी की जा रही है, वहां से आपने देखा कि मणिपुर में किस तरह से हिंसा की गई, मणिपुर को जलाया गया। और ये सारा कुछ हो रहा है, देश की सुरक्षा को खतरा है, चीन का अधिकार वहां बढ़ रहा है। तो अगर आज मोदी सरकार वहां पोर्ट एयरपोर्ट और अपना बिजलीघर लगाने की परियोजना को 72,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च करने जा रही है, तो इनको लगता है कि भाई ये तो विकास हो जाएगा, वहां तो हमारी नेवी का स्टेशन बन जाएगा, वहां तो हमारी एयरफोर्स भी बैठ जाएगी जाकर। तो इससे चीन को दिक्कत हो रही है। अमेरिका बौखलाया हुआ है, उसको भी लग रहा है कि ये तो हमारे सर पर आके बैठ जाएंगे। और वहां से आपको बता दूं कि श्रीलंका पर भी निगरानी रखी जा सकती है और वहां से हमारे पूरे द्वीप समूह जो ये हैं, इन सब पर निगरानी रखी जा सकती है कि जो भी एक्टिविटी ऐसी करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो हमारी जब नेवी वहां पहुंच जाएगी, हमारे वहां शिप खड़े हो जाएंगे, वॉरशिप खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो चीन दिक्कत पैदा करता है, इस पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। लेकिन क्या कारण है कि सोनिया गांधी को दिक्कत है इस द्वीप समूह में विकास की, राहुल गांधी को दिक्कत है, प्रियंका गांधी वाड्रा को दिक्कत है, बाकी आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। तो जो भी देश के विकास का काम है, जो भी देश की रक्षा के लिए जरूरी है, जो भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है, ये कांग्रेस और खासतौर पे गांधी परिवार उसके विरोध में क्यों खड़ा हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। आपके समझ में क्या आता है? क्या मोदी को इनकी बात मान लेनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस है ये क्यों इसका सोनिया गांधी विरोध कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि देशवासियों को पता लगे कि किस तरह से ये गांधी परिवार और कांग्रेस हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कहीं चीन के इशारे पे तो नहीं सोनिया गांधी ने ये लेख लिखा है। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।